हेलो साथियों। जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशुतोष उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है आशुतोष लर्निंग पॉइंट। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ सीजीएल के प्रेफरेंस फॉर्म के बारे में। सीजीएल ने अपने प्रेफरेंस फॉर्म 9 तारीख को शाम को 6 बजे से भरने स्टार्ट कर दिए हैं और इसकी जो आखिरी तारीख है वो 12 मार्च है। इसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वेबसाइट पर ले जाकर पर्सनल अकाउंट में लॉगिन करके आप लोगों को दिखाऊँगा कि पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से भर सकते हैं। सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस सीजीएल का पोस्ट प्रेफरेंस भरने जा रहे हैं, अब तक भरा नहीं है या कुछ अपडेट करना चाहते हैं। दोनों ही तरीके मैं आपको सिखाऊँगा। तो वेबसाइट पर ले जाकर प्रैक्टिकली अपने अकाउंट में लॉगिन करके हम इन सारी कार्रवाई को पूरा करेंगे। प्रेफरेंस फॉर्म्स फॉर्म को भरने से लेकर ओटीपी के द्वारा सबमिट करने तक सारी प्रैक्टिकल वीडियो आप सभी के सामने लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए। लेकर चलता हूँ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एसएससी की वेबसाइट खोलेंगे। ये मैंने पहले से खोली हुई है, आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो इसलिए मैं शुरुआत से ही बिल्कुल कर देता हूँ। एक नया पॉइंट ऐड किया मैंने यहाँ पे, एसएससी को टाइप किया। यहाँ पे आप एसएससी टाइप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके सामने क्या होगा, ये एसएससी की वेबसाइट आ जाएगी। तो ये खुल जाएगा, ये लीजिए। तो ये आपकी जो है यहाँ पे मैंने एसएससी की वेबसाइट का लॉगिन जो लिंक है वो डाल दिया, यानी वेब ब्राउज़र में जो उसका वेब एड्रेस है वो डाल दिया। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, ये वेबसाइट खुल जाती है। ये लीजिए, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ वेबसाइट खुल जाती है। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन में आप पर्सनल के साथ इसको लॉगिन कर सकते हैं। ये लीजिए, लॉगिन कर दिया है। जैसे ही मैं अपने नीचे जाऊँगा और माय एप्लीकेशन के टैब पर क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर मेरे द्वारा भरे गए सभी फॉर्म्स यहाँ पे जो क्या है विज़िबल होने स्टार्ट हो जाएँगे। ये आप देख सकते हैं। ये जितने भी मेरे द्वारा फॉर्म भरे गए हैं, ये हो गया हेड कांस्टेबल का, ये हो गया सीपीओ का, ये हो गया कांस्टेबल वाले का, ये हो गया कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल वाले का। सभी एग्जाम जितने भी द्वारा आपके भरे गए हैं वो सारे यहाँ पर विजिबल होने शुरू हो जाएंगे। हमें अपने वाला फॉर्म ढूंढना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है। तो यहाँ पे देखिए, सीजीएल का जो है प्रेफरेंस फॉर्म यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये रहा सीजीएल का प्रेफरेंस फॉर्म, ये सीजीएल है और यहाँ पे ऑप्शन कम प्रेफरेंस नाम की एक आपके सामने ऑप्शन खुल रहा है। यहीं पे आपने क्लिक करना है। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ये वाला पेज खुलकर सामने आ जाएगा। अब जैसे ही आप ये वाला पेज खुल गया, यहाँ पे आपका नाम आ गया, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, आपका रोल नंबर आ गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, तो आप सारी की सारी चीज़ें कितनी भी पोस्ट हैं उनके सभी के कोड, ये सारे क्या हैं, कोड्स हैं। और उनके सामने उनका नाम है, साथ में कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, ये सब बातें इस वेबसाइट पर बताई गई हैं। अब नीचे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज करना है अपने हिसाब से कि आपको कौन सी पोस्ट को फर्स्ट पे रखना है। दोस्तों, यहीं से जो है ध्यान देने वाली बात शुरू होती है। आपको एक बार फिर से मैं लेके चलता हूँ आपकी स्क्रीन पर, जहाँ पे आप देख पाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पोस्ट प्रेफरेंस है ना, यहीं पे सबसे ज्यादा जो है वो गेम होता है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको, कई लोग क्या प्रेफर करते हैं कि जिस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा वैकेंसी है उसी को मैं ऊपर कर देता हूँ, तो नंबर हो सकता है वहां पे पड़ जाएगा। ठीक है, एक तरीके से ये तरीका भी ठीक है। लेकिन दोस्तों, जो सबसे जरूरी बात इस समय ध्यान रखने वाली होती है वो ये होती है कि आपने जो पोस्ट फर्स्ट प्रेफरेंस पे दी है, यदि आपके मार्क्स उसके अकॉर्डिंग हुए, यानी उस पोस्ट से को पाने के लिए जितने नंबर चाहिए होते हैं, यदि आपके मार्क्स उतने हैं तो वो ही पोस्ट आपको अलॉट हो जाएगी। अब आपको बहुत अच्छी पोस्ट जो आपको घर में पोस्टिंग दे सकती थी, लेकिन वो आपने छठे सातवें नंबर पर रख दी थी और आपके मार्क्स उतने थे भी, लेकिन वो आपको नहीं मिले क्योंकि आपको आपको ऑप्शन कम प्रेफरेंस है। मतलब आपने एक ऑप्शन दिया है, साथ में प्रेफरेंस दी है कि यदि मेरे मार्क्स इतने हैं तो आप मुझे इस प्रेफरेंस के अनुसार अलॉट कर दीजिएगा। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमें ये बात ध्यान रखनी होती है, वैकेंसी एक एस्पेक्ट या एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ आपको पोस्टिंग कहाँ-कहाँ मिलेगी, उन सबको ध्यान में रखते हुए आपने पोस्ट प्रेफ़रेंस भरना होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपना पोस्ट प्रेफ़रेंस भर रहा हूँ, मुझे किन-किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये चीज़ें करनी है। मेरे पास एक लिस्ट है। चूँकि मैं एक एक्स सर्विसमैन हूँ, तो उसी के हिसाब से मैंने अपनी लिस्ट बना ली है। बाकी मेरे लिए जो लागू नहीं है, वो मैं ज़्यादा भर के वो भी करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि क्या चीज़ें हैं, आपको ध्यान ये रखनी होती है कि जिस जो पोस्ट मुझे लागू नहीं है, आप चाहे तो उसको क्रॉस कर सकते हैं या फिर आप लक आज़माना चाहें, तो आप उसमें सीनियरिटी में उसको बाद में दे सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 प्रेफ़रेंस जो जिसको जितनी लागू हैं, 4 से 5 या हद से हद 6 से 7 प्रेफ़रेंस तक मिल ही जाते हैं। जिसके नंबर ही बिल्कुल कम है, बिल्कुल मतलब जितनी वैकेंसी है उसमें सबसे कम नंबर ही उसके आए हैं, उसको तो फिर सिंपल सी बात है, बची-कुची पोस्ट ही मिलने वाली है, तो उसमें प्रेफ़रेंस का काम कोई मायने नहीं रखता है। प्रेफ़रेंस का मतलब ही ये है कि जिसके अच्छे मार्क्स हैं, वो कैसी चूज़ कर पाता है। कई बंदों को कोई चीज़ अच्छी लगती है, कई लोगों को पोस्टिंग अच्छी लगती है, कई लोगों को दिल्ली में पोस्टिंग अच्छा लगता है, कई लोगों को घर चाहिए, कई लोगों को हायर ग्रेड पे चाहिए, तो ये आपकी प्रेफ़रेंस अलग हो सकती है। उसी प्रेफ़रेंस को ध्यान में रखते हुए आपने ये प्रेफ़रेंस फ़ॉर्म भरना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, जैसे कि मैंने बताया।
मैं सबसे पहले लेता हूँ सीबीडीटी को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे दिल्ली में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, मुझे दिल्ली पोस्टिंग चाहिए या दिल्ली के नियर बाई चाहिए, तो मैं सबसे पहले इसी को ले लूंगा, जिसका की कोड है यहाँ पे दिया हुआ D55। तो D55 देखेंगे हम, यहाँ पे D55 है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये रहा D55। ये D55 मेरे लिए सबसे पहली प्रेफरेंस रहेगा, क्योंकि मुझे दिल्ली में पोस्टिंग या उसके आसपास की पोस्टिंग का सबसे ज्यादा वो लग रहा है, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा D और 55। उसके बाद मुझे जो भी प्रेफरेंस लग रहा है कि मेरे अगर फर्स्ट पे नहीं हो पाया तो दूसरे डिपार्टमेंट को मैं डालूंगा, जिसमें मुझे लग रहा है कि मुझे CGDA देना ज्यादा बेटर रहेगा, वैकेंसी भी ज्यादा है, साथ ही साथ मुझे मेरे घर पोस्टिंग मिलने के भी ज्यादा चांस हैं, तो D39 दे दूंगा यहाँ पे। उसके बाद मैं कैग में लग रहा हूँ, तो कैग का जो कोड है वो D38 है, तो मैं D38 डाल दूंगा। इस तरह से आपने ध्यान रखना होता है कि मुझे मेरी प्रेफरेंस क्या है, साथ साथ अगर मेरे मार्क्स उस लायक हैं तो मैं कहाँ रखूंगा। जैसे बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है जिसका D52 कोड है, ज्यादातर लोग इसको लास्ट में प्रेफरेंस में भरते हैं, लेकिन अब लास्ट में आपने भी भरा है लेकिन मार्क्स ही आपके सबसे लास्ट वाले हैं, तो निश्चित रूप से आपको BRO ही अलॉट होगा, वहां पे आपकी प्रेफरेंस कोई काम नहीं आने वाली है। प्रेफरेंस जितने अच्छे मार्क्स उतनी ही अच्छी प्रेफरेंस को यूज करने का फायदा होगा आपको। आगे देखते हैं, तीन हो गया मेरा। इसके बाद मैं जाता हूं तो CBIC को अडॉप्ट कर सकता हूँ, या फिर D44 अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्टर जनरल डिफेंस अकाउंट, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है। जी हाँ, अब मुझे जाना चाहिए कहाँ, CGCA के पास, D41 के पास, तो D41 कर दूंगा। उसके बाद मुझे चाहिए D41 के बाद, D41 के बाद मुझे चाहिए D41 भी हो गया, 42 कर सकते हैं, D42 ठीक है। उसके बाद आप D43 कर सकते हैं, ये भी डिपार्टमेंट ठीक है, बाकी से तो ठीक ही है। D43 हो गया, 44 कर दिया मैंने, नहीं किया, D44 भी कर सकते हैं, D44 अच्छा है। 45, 45 ठीक है, 46 अभी नहीं बनेंगे, D45 ठीक है, D45 ठीक है, 46 अभी ठीक नहीं है, 47 भी ठीक नहीं है, 48 भी ठीक नहीं है, 52 तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है, तो अब मुझे इन्हीं को सीनियरिटी से लेना होगा। यानी मुझे D38 हो गया, 39 हो गया, 41 हो गया, 42 हो गया क्या, 42 हो गया, 38, 39, 41, 42, 41, 42, 43, 44, 43, 44 नहीं आया, 44 में क्या है, हाँ दे सकते हैं D44, ठीक है। 44 हो गया, 45 भी कर देते हैं, 45 हो गया, 46 कर देते हैं, अभी तो कर ही सकते हैं, D46। D47 क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंड, ठीक है ये भी, 47। 48 भी अब तो कर ही सकते हैं, D48 कर सकते हैं, D48 और D52, D52, ये मेरी प्रेफरेंस हो गई, जो मेरे हिसाब से हैं। इन 10, 11, 12 मैंने प्रेफरेंस दी हैं, जी हाँ 12 प्रेफरेंस दी हैं, इतने में जो कि एक्स सर्विसमैन को लागू है मैंने उतनी ही भरी हैं। आप जो सिविलियन कैंडिडेट्स हैं वो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं, मैंने ESN कैंडिडेट्स के लिए ज्यादा प्रेफरेंस को ध्यान रखा है। बाकी सबका तरीका सेम ही है, जिसको जो पोस्ट लागू है, जैसे मान लो किसी का DST नहीं हुआ, CPT नहीं हुआ, तो उसको CPT पोस्ट करने का कोई फायदा है ही नहीं अडॉप्ट करने का। ताकि आप अपनी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप सीनियरिटी से यहाँ से डालना शुरू कर दिए, B31, B45, B36, भी कुछ भी डाल के आप शुरू कर दीजिए, सारों में आ जाए। या फिर यहाँ पे आप क्रॉस एक्स कर सकते हैं, तो आप उनको सारी चीजों को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, जो आप ब्लैंक रहेंगी तो आप वो सारी चीजें आपके लिए लागू नहीं रहेंगी जो ब्लैंक हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय ये चीजों का ध्यान रखना होता है। ध्यान रखने वाली बात यही है जो मैंने आपको समझा दी है, कि आपको अपनी चॉइस के साथ साथ अपने मार्क्स भी देखने होते हैं, अपनी चॉइस के साथ साथ अपने मार्क्स भी देखने होते हैं। तो आपने, अब आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन को, शायद उस समय स्क्रीन चली गई थी, तो मैंने यहाँ भरा है कि D55 है मेरी फर्स्ट चॉइस। उसके बाद ये देखिए, D55 हो गई मेरी फर्स्ट चॉइस, जो कि है CBDT में टैक्स असिस्टेंट। फिर D39 है, D39 को यदि आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ चलेंगे, D39 को दिखा देता हूँ आपको, D39 है क्या, ऑडिटर है CGDA में, ये भी अच्छी पोस्टिंग है, यदि मिल जाती है तो D39 हो गया। उसके बाद आप चलेंगे, D38 मैंने भरा, D41 भरा, D42 भरा, D43 भरा, 45, 44 डबल ना होना चाहिए, D46 हो गया, 47 हो गया, 48 हो गया, 52 हो गया। तो इस तरह से मैंने अपनी सारी प्रेफरेंस यहाँ पे डाल दी हैं जो मुझे लागू है। आपको भी इसी चीजों का ध्यान रखना है और अपनी सारी प्रेफरेंस जो आपको लागू है वो सारी डाल देनी है। तो निश्चित रूप से आपको ये बातें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अगर आपसे कुछ चीज गलत भरी जाती है तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप
दोबारा से रिसेट का बटन दबा देंगे। रिसेट का बटन दबाते ही बाकी सारी ये सारी ब्लैंक हो जाएंगे, आप दोबारा से भर पाएंगे। और ये 12 तारीख को जो भी टाइम दिया गया है इसमें, इस दौरान आप चाहे जितनी बार भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब कितनी बार भी आप इसको एडिट कर सकते हैं। बेसिक बात ये कहना चाह रहा है। तो आपने इसी बात का ध्यान रखना है कि मैं पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय अपनी पोस्टिंग एरिया, अपनी ग्रेड पे, अपना लोकेशन, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा जरूरी बात अपनी मार्क्स भी ध्यान में रखूं। तो इन चीजों को ही मैंने कंसिडर करते हुए अपनी पोस्ट को प्रेफरेंस ये फॉर्म सबमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब देख लेते हैं। अब मैं यहाँ आई एग्री करता हूँ और सेंड ओटीपी कर देता हूँ। सेंड ओटीपी जैसे ही करेंगे तो मेरे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डालेंगे तो जैसे ही ओटीपी डालेंगे ये सबमिट हो जाएगा। जी हाँ, ओटीपी आ गया है। जैसे मैं यहाँ पे वैलिडेट करता हूँ, ये वैलिडेट हो जाएगा और मैं इसको सबमिट कर दूंगा। योर प्रेफरेंस हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब ये जितनी बार चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपने सबमिट कर लिया तो आपका काम खत्म हो गया। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे आपका पूरा का पूरा पेज जो कि आपने भरा था वो सारा खुल के आपके सामने आ जाएगा। डेस्कटॉप पे सेव करके आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, ये आप देख पा रहे होंगे मेरी डिटेल्स आ गई। और उसके बाद क्या क्या परफॉर्मेंस मैंने भरी थी वो सारी डिक्लेरेशन के साथ इसमें आ गई है कि मैंने ये वाली सारी डिक्लेरेशन है। बाकी जितना में ऑटोमेटिकली एक्स आ गया जितना मैंने कुछ भरा नहीं है। आप चाहे तो अपनी किस्मत आजमाने के लिए आप इसको भर भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें डबल एक्स के ट्रिपल के साथ आपने सारी कंप्लीट कर ली। आशा करता हूँ आपको जो ये वीडियो है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके बाद आप इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे और आपका काम खत्म हो जाएगा। आप दोबारा से अपने होम पेज पर आ जाएंगे या लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से प्रेफरेंस फॉर्म भरना है सीजीएल का स्पेशली। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जो कि उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी जिन लोगों ने पोस्ट प्रेफरेंस भरना है सीजीएल का। आप लोगों से एक बार फिर रिमाइंडर है, एक विनती है, अनुरोध है कि यदि आप किसी और जॉब में सिलेक्ट हो गए हैं ऑलरेडी तो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म स्पेशली जो आपको नहीं चाहिए, जहाँ पे आप ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, उनको आप ना ही भरें तो अच्छा है। किसी और को मिल जाएगी क्योंकि सीजीएल या एसएससी की किसी भी वैकेंसी में अभी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है नहीं, लेकिन ये फ्लोट वाला कोई सिस्टम लेकर आए हैं। उस पे जब लागू हो जाएगा तो बात कर पाएंगे। अभी से कुछ कहना निश्चित रूप से ही इंसाफ नहीं होगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर आप स्पेशली बैंक वगैरह में ईएसएम जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं तो इस पोस्ट प्रेफरेंस को भर के क्यों किसी की सीट खराब करनी, तो आप ये देख सकते हैं। बाकी करना आपने ही है, निश्चय निश्चित रूप से निर्णय आपका ही होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ मेरा ये प्रयास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो पोस्ट प्रेफरेंस भरने के इच्छुक हैं या अब तक भरा नहीं है या कुछ अपडेट करना चाहते हैं, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।